अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीडियो की जानिब चलने से पहले मैं कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे सुन के आपको ज़रूर दुख होगा। तो बात करते हैं एक घर की। घर तो सभी के हुआ करते हैं, लेकिन ये घर एक ख़ास घर है जिसे सुनने के लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, ताकि ये एक पैगाम आप तक पहुंच सके। इस घर के बारे में जानने के लिए चलते हैं हम इस वीडियो की जानिब। एक वाक़या मैं आपको सुनाती चलूँ। बेगम ने तैयार होते हुए कहा, माँ जी आप अपना खाना बना लेना, मुझे और इन्हें एक पार्टी में जाना है। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी मुझे गैस वाला चूल्हा जलाना नहीं आता। तब बेटे ने कहा, माँ पास वाले दरबार में एक लंगर है, तुम वहाँ चली जाना, खाना बनाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। माँ चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर दरबार से चली गई। ये सारा वाक़या उनका 10 साल का बेटा सुन रहा था। पार्टी में जाते वक्त उसने अपने पापा से कहा, पापा मैं जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब मैं भी अपना घर किसी दरबार के पास बनाऊंगा। माँ ने उसकी वजह पूछी, क्यों बेटा? तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया उसे सुन के माँ बाप का सर शर्म से नीचे झुक गया, जो अपनी माँ को दरबार में छोड़ के आए थे। उस बच्चे ने कहा, क्योंकि माँ जब मुझे भी किसी दिन ऐसी पार्टी में जाना होगा तो तुम भी तो किसी दरबार में लंगर खाने जाओगी ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं दूर किसी दरबार में जाना पड़े। पत्थर तब तक सलामत रहता है जब तक वो पहाड़ से मुंसलिक है, पत्ता तब तक सलामत रहता है जब तक वो दरख्त से मुंसलिक है, और इंसान तब तक सलामत रहता है जब तक वो ख़ानदान से मुंसलिक है। क्योंकि ख़ानदान से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन आज़ादी की खुशियाँ नसीब नहीं होती। एक कब्र पे लिखा था कि किसको क्या इल्ज़ाम दूँ दोस्तों, ज़िंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाज़ा माँ के पैरों से खुलता है। आपकी पूरी ज़िंदगी किसी के इंतज़ार में गुजर जाए, कोई आपसे मिलने ना आए और कोई आपसे बात तक न करे, तो क्या महसूस होगा। आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बेटे हैं तो ज़रूर देखिए, अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो अपनी मदर से कहें कि ये वीडियो लाजमी देखें, और अगर आप एक बेटी हैं तो आपको ये देखना लाजिम है। अगर आप एक बाप हैं, बेटे हैं, शोहर हैं, भाई हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी है। सुनो, मगर अब तुम नहीं मिलते, रोटी भी ठंडी है, सालन जम चुका है, पानी सूख के आँखों की पुतलियों में थम चुका है, मगर अब तुम नहीं मिलते। अब तुम नहीं मिलते तो तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि रात दिन का खेल अब क्या है। मेरी सांसें निकल के फिर से चलती हैं, मेरे अंदर तुम्हारे दर्द की याद सी पलती है, मगर अब तुम नहीं मिलते। तुम्हें कहना था मेरे दिल के सर्द गम के मौसम में कि तुमको याद करती हूँ, बहुत फरियाद करती हूँ, मगर तुम नहीं मिलते। मगर अब तुम नहीं मिलते तो तुम्हें कुछ याद तो होगा, मेरा चेहरा, मेरी बातें, मेरे हाथों का लम्स और मेरी आँखों से छलकता प्यार। हंसी की ना थमने वाली शाम, तुम्हें कैसे बताऊँ तुम्हारे हिज्र में क्या क्या खो दिया मैंने, कि अपनी ज़िस्त में दर्द ऐसा बो दिया मैंने, तुम्हें कैसे बताऊँ मैं, मगर तुम नहीं मिलते। तुम्हें कैसे बताऊँ मैं, मगर अब तुम नहीं मिलते। औरत के बहुत सारे रूप होते हैं, माँ, बहन, बेटी का, और सबसे अलग रूप होता है माँ का। कितना प्यारा लगता है नाम, कितना प्यार, कितना दर्द छुपा है इस नाम में। माँ का नाम लेते ही कितना सुकून मिलता है, पर माँ का कसूर क्या होता है। नाज़रीन, जिस मुल्क में हम रहते हैं, हम ऐसी कौम है जो हम जितना कहते हैं इतना करते नहीं, और जितना करते हैं शायद वो कभी बताते नहीं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि हम लोग किस जगह हैं। आज वीडियो ज़रा सी मुख्तलिफ है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी कहानी की जो किसी की ज़िंदगी की कहानी हो सकती है। मुमकिन है कि कल ये कहानी मेरी और आपकी हो। यस, वो कहानी मेरी और आपकी हो, ये भी पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये कहानी कुछ ऐसी है, अगर मैं कहना भी चाहूँ तो नहीं कह सकती। आज बात करते हैं बिनते फ़ातिमा की। बिनते फ़ातिमा एक ऐसा इदारा है जहाँ उन ख़वातीन को रखा जाता है जिन ख़वातीन का इस दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन जो इनको छोड़ के जाते हैं उनके सब होते हैं। जी हाँ, ये सच है। किसी को यहाँ कोई बेटा छोड़ के गया है, किसी को यहाँ कोई शोहर छोड़ के गया है, किसी को यहाँ कोई बाई छोड़ के गया है, किसी को यहाँ
कोई बहन छोड़ के गई है। सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ क्यों हैं। ये सबसे तकलीफ दह बात है कि हम यहाँ क्यों हैं। मगर ये बात तकलीफ दे इसलिए है क्योंकि आज इनको एक बड़ी जगह की ज़रूरत है। आज इनको बहुत बड़ा मकान चाहिए क्योंकि कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं। और यही दर्दनाक बात है, यही तकलीफ दह बात है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ प्रचार बहुत है, जहाँ अच्छाई के लिए लिखा बहुत जाता है, तनकीद बहुत की जाती है। किसी भी अखबार को उठा ले, भरे हुए हैं कॉलम से। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। जो लिख रहा होता है वो समझ रहा होता है शायद वो दूसरों से बेहतर है। इसको हर बुराई हमारे मुआशरे में नज़र आती है, हमें भी नज़र आती है और हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या वजह है कि बुराइयाँ चेंज नहीं होती, तब्दील नहीं होती, दुरुस्त नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। जो इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, उन माँओं को जगह चाहिए। लेकिन ज़रूरत आज की है, इस वक्त की है, इस लम्हे की है, क्योंकि इस वक्त इनके पास जगह कम पड़ गई है। ये इदारा वो है जहाँ किसी को रेफ्यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कभी ऐसे मौके भी आते हैं जहाँ रेफ्यूज़ करना पड़ता है। बिन्ते फातिमा में एक ऐसी कहानी है जिसको पागल समझ के उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। जब वो वापस आई तो घर में सब लोगों के होने के बावजूद भी उसका कोई नहीं था। आज ये सारी कहानियाँ हैं। इन सारी कहानियों में एक बात है, अगर ये आज बिन्ते फातिमा में नहीं होती तो कहाँ होती। बिन्ते फातिमा में कम से कम उनकी केयर तो हो रही है। आज ये कहानियाँ कल हो सकता है मेरी और आपकी हो, वक्त का कोई एतबार नहीं है। कल हो सकता है हमें ऐसे किसी इदारे की ज़रूरत पड़ जाए। कब से सुनते आए हैं बाहरी ममालिक में वालिदैन के लिए ओल्ड होम हुआ करते हैं, लेकिन क्या हमें भी उसकी ज़रूरत पड़ गई? यह हमारी ज़रूरत बन गया है। हम चलते चलते ऐसी जगह आ गए हैं जो हमें नहीं पता कि रिश्तों में क्या बचा है। अगर एक बेटा अपनी माँ को यहाँ छोड़ के जा सकता है, एक बेटी अपनी माँ को छोड़ के यहाँ जा सकती है, एक माँ एक बेटी को छोड़ के जा सकती है, तो कहीं ना कहीं कुछ है। एक बात मुझे समझ नहीं आई, लोग औलाद क्यों मांगते हैं, बेटी क्यों मांगते हैं, बेटे क्यों मांगते हैं, मैं वाकई नहीं समझ सकी। लेकिन फ़ख्र से एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि मेरे नबी की भी चहेती तरीन औलाद उनकी साहिबजादी हैं। लेकिन यहाँ बेटियाँ भी अपनी माँओं को छोड़ के गई हैं। ऐसा नहीं है कि सारी बातें कहावतें हो गई हैं, सारी बातें चली गई हैं। बेटियाँ साथ होती थी, बेटे साथ होते थे, बेटे ये करते थे, बेटियाँ ये करती थी, बेटा बेवफा है, बेटी बावफा है। आज की दुनिया के अंदर हर आदमी अपने लिए काम कर रहा है। एक यहाँ नहीं है शेल्टर, ऐसे बहुत से शेल्टर है जहाँ पे ऐसे रोज़ की कहानियाँ हैं। वहाँ छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, अपने बूढ़े वालिदैन को छोड़ दिया जाता है, अपने भाई को छोड़ दिया जाता है, ऐसे रिश्तेदारों को छोड़ दिया जाता है जिन्होंने उनका साथ हमेशा दिया होता है, और उसको छोड़ दिया जाता है जिसने कोख में 9 महीने रखा होता है। सारी बुराइयाँ हम में जमा है। जो शराब पीते हैं सुबह उठ के शराब के खिलाफ बात करते हैं। यहाँ रोज़ पैसा लूटा जाता है। अमेरिका में सिक्योरिटी सिस्टम है। क्या हमारे मुल्क में, हम जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, क्या हमारे पाकिस्तान में इनकी वेलफेयर का कुछ नहीं हो सकता? क्या हम इतने बेखबर हैं कि हमारे लोग रोड पे मरने के लिए हैं? क्या हमारा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए? हम सिर्फ बातें करने के लिए हैं। यहाँ सबकी कहानियाँ मुख्तलिफ है, लेकिन अल्लाह ने हिस्से बनाए हैं। माँ है तो रहमत है, बहन है तो इज़्ज़त है, सारे मुसलमान जानते हैं। मुसलमान का लेबल लगाना काफ़ी नहीं है। अगर औलाद देख रही हैं तो उनके लिए लाजम है कि आज सुन लें कि खुदारा अपनी आखिरत को ख़राब नहीं करे। यहाँ मामला कुरान पाक की एक आयत में नबी करीम फरमाते हैं कि काश मेरी भी माँ होती। ये जो माएँ होती हैं ना, शायद मैं वीडियो को आगे नहीं चला सकूं। नाजरीन, बिन्ते फातिमा एक इदारा है जहां फरजाना नामी खातून उस इदारे को चलाती हैं। सलाम हो उनके घर वालों पे जो दूसरों की जन्नतों का इतना ख्याल रखते हैं कि शायद कोई अपना भी ना रख सके। यहाँ इनके पास माएँ रहती हैं, इनको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये यहीं रहती हैं, यहीं खाती हैं, यहीं पीती हैं, यहीं नाराज़ होती हैं, यहीं मान जाती हैं। मेरी दुआ है कि फरजाना जैसे दिल की मालिक हर वो इंसान हो। बेसहारा ख़वातीन के जिनके आज हम बनेंगे सहारा, अपनों से मिले हर दुख को बुलाकर बांटने आए हैं। खुशियाँ उन बेरौनक चेहरों के लिए, आओ कि खुशियाँ बांटे। आज इन सारी जन्नतों में से
اپنی جنت تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل رونما ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کے سبسکرائب کر لیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔